numerous businesses have migrated from conventional method to innovative method of using container for this purpose throughout the year. Docker is a program that allows us to create these containers, and it is widely used in the software development industry for a variety of reasons, including establishing microservices and maintaining consistent development environment. To get the most out of Docker, make sure it's being used to its greatest potential while adhering to the best practices. With a range of demos, this video teaches Docker and its main basic operations and commands, ensuring that you get off on the right foot. So without any further ado, let's get started right away. If you haven't subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you don't miss out on any new update or video releases from Great Learning. If you enjoyed this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing, so make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video for any query or suggestions and I will respond to your comments. तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक उबुंटू की इमेज पुल करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कमांड डॉकर रन, रन नहीं लिखूँगा, मैं पुल लिखूँगा क्योंकि मेरे को इमेज को पुल करना है। तो हम लोग पुल करेंगे उबुंटू की इमेज और एंटर मारेंगे। यहाँ पे वो हम लोग को परमिशन डिनाइड दे रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास रूट एक्सेस नहीं है। चलिए हम लोग रूट एक्सेस ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको सूडो डालना है अपने कमांड्स के ऊपर, या फिर आप रूट एक्सेस के साथ सारे कमांड्स डालें। तो ये क्या करेगा, ये जो टैग है वो डिफ़ॉल्ट टैग ले लेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टैग नहीं इंट्रोड्यूस किया। टैग बेसिकली क्या करते हैं, बताते हैं कौन सा वर्जन ऑफ इमेज उठानी है, और फिर वो पुल करना चालू करेगा। तो वो लाइब्रेरी / उबुंटू से पुल करेगा। ये आपका डॉकर हब पे हो गया और फिर आप देख सकते हैं कि उसने पूरा पुल कर लिया। और अगर हम लोग को देखना है कि इस सिस्टम पे कौन कौन सी इमेजेस हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम लोग डॉकर इमेजेस लिखेंगे या फिर डॉकर इमेज ls लिखेंगे। तो दोनों का सेम वो होता है। मैं सूडो ऐड कर देता हूँ और एंटर करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही इमेज है, वो है उबुंटू। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जस्ट वही इमेज पुल की थी। उसका टैग लेटेस्ट है क्योंकि मतलब वो डिफ़ॉल्ट टैग लिया था उसने। तो अब देखिए इसका इमेज का आईडी भी है और ये 2 वीक पहले क्रिएट हुआ था। इसका मतलब किसी ने इसको अपडेट किया था 2 हफ्ते पहले, और इसका साइज़ है वो 73.9 MB। तो ये चीज़ आपको बता सकती है कि ये कंटेनर्स कितने लाइट वेट होते हैं, बस 73 MB। नॉर्मली अगर आप उबुंटू की इमेज यूज़ करेंगे अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए, चलाने के लिए, तो बहुत बड़ी होती है, मतलब 1 GB या 2 GB का साइज़ होता है उसका। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इमीडिएट डिफरेंस देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन में कैसे चलेगी और एक कंटेनर के अंदर कैसे चलेगी। अब हम लोगों ने इमेज को पुल कर लिया है। अब हम इमेज के साथ काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे कमांड्स हैं, तो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले कमांड है डॉकर रन करके, और आप डायरेक्ट डॉकर रन उबुंटू डाल सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन चूज करेंगे और फ्लैग्स ऐड करेंगे, जैसे कि आपका -IT हो गया और -D हो गया। ये फ्लैग्स क्या करते हैं, बेसिकली ये बताते हैं कि जो कंटेनर बनेगा वो इंटरेक्टिव होना चाहिए और दूसरा वो डिटैच्ड चलना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में चलेगा। तो उसके लिए हम लोग वो फ्लैग्स यूज करते हैं। तो आपका सिंटैक्स हो गया एक इमेज को कंटेनर में चलाने के लिए डॉकर रन, ये 2 फ्लैग्स इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर आप अपनी इमेज का नाम लिख दीजिए। जो हम लोग के इमेज का नाम अभी है वो है उबुंटू, तो हम लोग बस उबुंटू लिखेंगे और फिर एंटर दबा देंगे और फिर से देखेंगे कि परमिशन एरर आया है। तो चलिए मैं फिर से सूडो डालता हूँ और फिर मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे एक लंबा सा लिस्ट और नंबर आया। इसका मतलब हम लोग का कंटेनर क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे कैसे कि आपका कंटेनर कहाँ क्रिएट हुआ है, मतलब कि हुआ भी कि है नहीं। तो उसके लिए भी एक कमांड है डॉकर PS करके, जो प्रोसेस स्टेटस बताता है, PS का फॉर्म। तो अगर हम लोग डॉकर PS लिखें और हम लोग सूडो लिख देते हैं, सूडो डॉकर PS, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कंटेनर बन गया है। इसका कंटेनर आईडी भी है, तो आप इस कंटेनर को इसके आईडी से रेफरेंस कर सकते हैं। इस कंटेनर की इमेज भी बन गई है। इमेज रेफरेंस कौन सी है, तो वो उबुंटू दिखाता है। कौन सा कमांड एक्सेस के लिए यूज होगा, तो वो बैश यूज होगा। कितने पहले क्रिएट हुआ था, 20 सेकेंड्स पहले क्रिएट हुआ था। उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि वो जिंदा है कि नहीं, तो वो भी बताता है कि ये अभी 20 सेकेंड से ऊपर है। तो अगर मैं डॉकर PS फिर से देखूंगा तो ये अपडेट हो जाएंगे।
ये 51 सेकेंड्स पहले क्रिएट हुआ था और 50 सेकेंड से ये अप है इसका स्टेटस। और इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम फ्रॉस्टी राइट है। तो इसका फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग का फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलिए इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं थोड़ी 2 सेकेंड के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसका कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कंटेनर आईडी, इमेज, कमांड, क्रिएटेड, स्टेटस, पोर्ट्स और इसका नेम फ्रॉस्टी राइट है। ये कैसा नाम है इस पे? ये नाम इसलिए यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने कोई नाम ही नहीं दिया था। अगर मैं वो वाला कमांड लेके आऊँ तो आप देखेंगे sudo docker run -it-d और ubuntu लिखा है। मतलब कि हम लोगों ने कोई नाम ही नहीं दिया इसको। तो उसने क्या किया डॉकर ने कि उसने अपने एक लिस्ट से नाम उठा के डाल दिया। तो रैंडमली नाम डाल देता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि नाम डाला जाए, तो हम लोग यहाँ पे नेम फ्लैग डालेंगे और फिर नेम फ्लैग में हम लोग कोई भी नाम डाल देंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे माय कंटेनर और फिर स्पेस उबुंटू। तो अगर आपको अपने नाम के साथ डालना है तो ये है सिंटैक्स sudo docker run -it-d और एक और फ्लैग है -name जिससे हम लोग नेम डालेंगे कंटेनर का और फिर उबुंटू डाल देंगे बेसिकली। तो मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि फिर से नंबर है, इसका मतलब डॉकर मेरा कंटेनर क्रिएट हो गया है। मैं डॉकर ps टाइप करूंगा, sudo docker ps एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दूसरा कंटेनर भी क्रिएट हो गया है और इसका इमेज कंटेनर आईडी डिफरेंट है, इमेज वो सेम ही यूज़ कर रहा है रेफरेंस के लिए, कमांड भी वही है, वो क्रिएटेड 10 सेकंड पहले हुआ था और वो अब 10 सेकंड पहले से है। पर इसका नाम आप देखेंगे कि माई कंटेनर है और डिफरेंट है, ये हमने नाम उसको दिया था। पर आप देखेंगे यहाँ पे एक पोर्ट्स वाला सेक्शन भी है। ये पोर्ट्स वाला सेक्शन क्यों है? तो क्या होता है कि जब हम लोगों को अपना एक्सपोज करना होता है कंटेनर को अपने होस्ट सिस्टम से, होस्ट सिस्टम के थ्रू एक्सेस करना होता है, तब हम लोग उसको पोर्ट भी देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि पोर्ट कैसे डालते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी सेम चीज़ में मैं करूँगा, मैं यहाँ पे नेम फ्लैग के बाद एक -p फ्लैग डाल दूंगा। इस फ्लैग का नाम है पब्लिश फ्लैग। तो ये बताता है कि ये कौन से पोर्ट पे पब्लिश होना चाहिए। तो 8080 मैंने डाला है तो इसका मतलब वो होस्ट पोर्ट के 80 से रिलेट होगा। तो कंटेनर का जो एक्सपोज पोर्ट होगा वो 80 होगा और होस्ट का जो पोर्ट एक्सपोज होगा वो भी 80 होगा। तो 80 मतलब डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो हम लोग अगर IP डालेंगे तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे उबुंटू को। तो चलिए मैं एंटर दबाता हूँ यहाँ पे और फिर से मैं तो हम लोग ने देखिए एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि कंटेनर का नाम सेम है। तो आप ये याद रखिएगा कि आप कभी भी कंटेनर का नाम सेम नहीं रख सकते क्योंकि वो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं एक सिंपल सा चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे माई कंटेनर पब्लिश डाल सकता हूँ और इससे वो चला देगा कंटेनर को। अगर मैं डॉकर ps फिर से करूँ यहाँ पे sudo docker ps, चलिए मैं रूट एक्सेस ले लेता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है पर मेरे को आदत हो गई है। sudo docker ps, अब docker ps डायरेक्ट करते हैं। अब डॉकर ps करेंगे तो अब 3 कंटेनर हो गए और उन 3 में से एक जो सबसे रिसेंटली बनाया है उसके तो पूरा पोर्ट्स खुला है। अब आपको ये 00 पे अवेलेबल, मतलब लोकल होस्ट पे अवेलेबल। लोकल होस्ट क्या होता है, आपका जो होस्ट जिस पे चला रहे हैं। जैसे ये जो मेरा वर्चुअल मशीन है ना, ये मेरी वर्चुअल मशीन, ये अब अगर मैं इस पे लोकल होस्ट पे जाऊंगा तो मेरे को मेरा कंटेनर मिलेगा। और अगर इस कंटेनर के अंदर मैंने अपाचे डाला होता तो मेरे को अपाचे मिल जाता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। आप कंटेनर के अंदर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंटेनर बना तो दिया पर अगर कंटेनर के अंदर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड है docker exec-ti। मैं कंटेनर का नाम डाल देता हूं और फिर बैश। चलिए इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये देखिए docker exec-ti my container publish और bash। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स आपके कंटेनर के अंदर जाने के लिए। तो मैं बताता हूँ। तो exec कमांड हो गया आपका बेसिकली अंदर जाने के लिए और फिर आपका ti हो गया बेसिकली कंटेनर को इंटरैक्टिव मोड में खोलता है
और फिर आप कंटेनर का नाम डालते हैं या फिर आप उसका आईडी डालते हैं, वो दोनों से काम चल जाएगा उसका। फिर आप बैश यूज करते हैं। तो बैश क्या है, वो बताता है डॉकर को कि मैं चाहता हूं कि आप कंटेनर खोलें बैश टर्मिनल यूज करके। तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि मेरा आईपी बिल्कुल चेंज हो गया। आईपी यहाँ से चेंज होके ये आ गया। अब ये क्या है, ये है हम लोग का कंटेनर का आईडी। तो हम लोगों ने कंटेनर के अंदर आ गए हैं, इसका मतलब ये होता है। और हम लोग कंटेनर में हमेशा रूट एक्सेस में ही रहेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे एलएस दबाऊं तो आप देखेंगे कि खूब सारी चीजें जैसे बिन डेव, होम, lib32, मीडिया, ओपीटी, ये सब आपके उबुंटू की चीजें हैं। उबुंटू के होम में आपको ये सब मिलता है। तो बेसिकली आप उबुंटू के अंदर ही आ गए हैं, वो भी बैश टर्मिनल यूज करके। और यहाँ पे आप कोई भी उबुंटू की कमांड भी चला सकते हैं। जैसे मैंने ऐप अपडेट करना चाहा इस कंटेनर को, तो मैं इस कंटेनर को अपडेट कर सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऑलरेडी रूट एक्सेस में हूँ, इसका मतलब कि मुझे sudo डालने की जरूरत नहीं, और इसने मेरे कंटेनर का जो रिपोजिटरी लिस्ट है उसको उसने पूरा रिफ्रेश कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अपाचे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपाचे 2 डाउनलोड करता हूँ, चलिए एप्ट, या फिर चलिए nginx डाउनलोड करते हैं। एप्ट इंस्टॉल nginx और -y डाल देता हूँ। तो -y से क्या होता है कि वो अगर कोई येस का प्रॉम्प्ट है तो उसको y दे देता है, हम लोगों से इनपुट नहीं लेता, वो डायरेक्ट ले लेता है y। अब हम लोग देख रहे हैं कि nginx यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है इस सिस्टम पे। ये कुछ डिटेल्स मांग रहा है, चलिए उसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे कोई रैंडम डिटेल्स एंटर किए जा रहा हूँ। ओके, अब हम लोगों ने nginx यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। पर अगर हम लोग देखना चाहें कि वो अप है कि नहीं, सर्विस nginx स्टेटस, तो ये कमांड क्या करेगा, ये हमको दिखाएगा कि हमारा nginx चल रहा है कि नहीं। तो अभी बोल रहा है कि nginx नहीं चल रहा है, तो क्या करें, हम लोग बेसिकली सेम कमांड लेंगे और स्टेटस की जगह बस स्टार्ट लिख देंगे। तो अब हम लोग का nginx चालू हो गया, अब वो स्टार्ट हो गया। फिर से स्टेटस डाल के देखें क्या होता है। अब nginx चल रहा है। तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरा अभी भी चल रहा है कंटेनर, और ये इस पोर्ट पे एक्सपोज्ड है, मतलब लोकल होस्ट 000 मतलब लोकल होस्ट, और 80 मतलब डिफ़ॉल्ट है। तो मैं जाता हूँ फिर और अपना आईपी एड्रेस लेता हूँ और फिर आईपी एड्रेस को ब्राउजर में डालूंगा और फिर एंटर दबाऊंगा। और आप देखेंगे कि मेरा nginx आ गया। तो ऐसे हम लोग करते हैं बेसिकली। तो हम लोग का nginx एक्सपोज हो गया, होस्ट nginx चालू हो गया। nginx डिफॉल्ट पोर्ट पे ही चलता है। तो अगर वो कंटेनर के डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है और कंटेनर का अगर डिफॉल्ट पोर्ट मैप्ड है होस्ट सिस्टम के डिफॉल्ट पोर्ट से, तो आपका nginx मिल जाएगा। अब हम लोग nginx काम कर गया, तो ये बहुत बढ़िया है। अब हम लोग कंटेनर से बाहर भी आ गए हैं। अब क्या करें, अगर हम लोग ऐसा चाहें कि कंटेनर चलता ही रहे, मतलब कि कभी कभी, अच्छा चलिए आप लोगों को सिखाता हूँ कि कंटेनर के साथ कैसे हम लोग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने डॉकर पीएस कर दिया, अब मैं बाकी सारे कंटेनर्स को बंद करना चाहूँ, उनको स्टॉप कर दूँ, उनको रिमूव नहीं करूँगा, उनको बंद कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मुझे डॉकर स्टॉप कमांड यूज करना है। डॉकर स्टॉप, और फिर मैं आईडी ले लूँगा और फिर एंटर दबाऊँगा। और फिर मैं अगर डॉकर पीएस फिर से देखूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे डॉकर का वो जो कंटेनर हम लोगों ने बनाया था, वो फ्रॉस्टी राइट वाला सबसे पहले, वो है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया, पर हमने उसको रिमूव नहीं किया है। तो अगर मैं डॉकर पीएस करूं फिर से, पर इस बार मैं एक और फ्लैग डालूं -a करके। -a क्या कहता है कि ऑल चीज़ों को आप डिस्प्ले कीजिए, मतलब कि सारे प्रोसेस को डिस्प्ले कीजिए, कि वो चल भी रहे हो या ना चल रहे हो, सबको डिस्प्ले कीजिए। तो मैं एंटर दबाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि हमारा फ्रॉस्टी राइट फिर से आ गया। पर यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटस में लिखा है कि वो एग्जिट कर गया 29 सेकंड्स अगो। तो इसका मतलब क्या हो कि जब आप डॉकर पीएस चलाते हो तो सिर्फ आपको रनिंग कंटेनर्स देखते हैं। अगर आपको एग्जिटेड कंटेनर्स भी देखने हैं तो आपको डॉकर पीएस -a डालना होगा। चलिए अगर हम लोग को इसको फिर से रीस्टार्ट करना हो तो क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉकर स्टार्ट करेंगे और हम लोग आईडी दे देंगे या फिर डायरेक्ट नाम भी दे सकते हैं, दोनों से चलता है। अब एंटर करता हूं मैं, अभी मेरा फ्रॉस्टी राइट चलने लग गया। अगर मैं फिर से डॉकर पीएस करूंगा तो आप देखेंगे कि फ्रॉस्टी राइट चल रहा है। ठीक है, वो क्रिएटेड 10 मिनट पहले था, पर उसका स्टेटस है कि अब 4 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कर लिया। मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूं, वो है डॉकर किल कमांड। मतलब कि वो क्या करेगा, डॉकर किल, और मैं इस बार माई कंटेनर का आईडी लूंगा, फिर डालूंगा
और फिर एंटर करूँगा और फिर डॉकर PS करेंगे, हम लोग को दिखेगा ही नहीं, तो डॉकर PS -A करते हैं, -A में हमको दिख जाता है। तो डिफरेंस क्या है डॉकर किल और डॉकर स्टॉप में? डिफरेंस ये है कि किल है वो काफ़ी अग्रेसिव है, मतलब कि नाम से पता चल जाता है, स्टॉप और किल के बीच में। तो किल उसको बहुत जल्दी किल कर देता है, कोई भी प्रोसेस का केयर नहीं करता है। स्टॉप में वो धीरे धीरे वेट करता है सारे प्रोसेसेस का बंद करना। तो ये बेसिकली आपका फोर्स हो गया, फोर्सफुली स्टॉप करना हो गया। अब एक और कमांड है, वो है आपका डॉकर रीस्टार्ट। तो अगर आप कोई कमांड को, कोई प्रोसेस को, कोई कंटेनर को रीस्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए आप डॉकर रीस्टार्ट यूज कर सकते हैं। मैं इस कंटेनर को जहाँ पे हम लोग का Nginx है उसको रीस्टार्ट करता हूँ, तो वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई नई सेटिंग्स डाली हो और हम लोग को कंटेनर को रीफ्लश करना हो, सारी कॉन्फ़िगरेशंस को चलाना हो, तब रीस्टार्ट यूज करते हैं। और एक और कमांड है डॉकर RM करके। तो डॉकर RM क्या करता है, वो आपके कंटेनर्स को रिमूव कर देता है। जैसे कि अगर मैं ये कंटेनर को रिमूव करना चाहूँ, उसका ID लूंगा और डॉकर RM और ID डालूंगा, तो वो मेरे को एरर रिस्पॉन्स देगा कि यू कैन नॉट रिमूव अ रनिंग कंटेनर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको आइदर स्टॉप कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं, ये एक्चुअली सेफ्टी मेजर है, या फिर हम लोग इसको फोर्सफुली हटा सकते हैं। तो अगर आपको फोर्सफुली हटाना हो तो आप डॉकर RM -F डालिए और वो फोर्सफुली उसको रिमूव कर देगा। तो अगर मैं डॉकर PS -A करूं तो मेरे को कुछ दिखेगा ही नहीं, वो जो हम लोगों ने एग्जिट किया, जो हम लोगों ने डिलीट किया, रिमूव किया, क्योंकि हम लोग उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया। तो ये हो गए आपके हैंडल करने के कमांड्स। चलिए एक और कमांड आपको बताता हूं जिसमें आप जो आपने जो सेटिंग्स डाली हैं अपने कंटेनर में उसको कैसे सेव करें। मतलब कि अगर ये कंटेनर बंद हो गया ना, मतलब कि इसको रिमूव कर दिया, तो हम लोग जितनी भी सेटिंग्स की थी वो सब खो जाएंगे, क्योंकि वो अपने राइटेबल लेयर में लिखता है जितनी भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस डाले नए, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग उसके लिए स्टोरेज ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि ये सेटिंग्स को कैसे सेव करें जो हम लोगों ने कंटेनर में कर लिए हैं। तो उसके लिए हम लोग डॉकर कमिट यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉकर कमिट कैसे यूज़ करते हैं। अब तो डॉकर कमिट का ना ऐसे इस्तेमाल होता है, मतलब कि अगर आप डॉकर कमिट डालें और फिर आप कंटेनर का नाम दें या फिर आईडी दें। चलिए हम लोग अपने कंटेनर का आईडी ले लेते हैं, इसको पेस्ट करें और फिर हम लोग यहाँ पे अपना नाम लिखें। इस कैसे सेव करेंगे, तो जब आप कंटेनर को सेव कर रहे हैं ना, कमिट करते हैं, तो आपको एक नया इमेज क्रिएट करना होता है। मतलब कि मैं लिखता हूँ मेरी कस्टम इमेज। तो अगर मैं अब डॉकर इमेजेस करूं तो एक नई इमेज आ जाएगी, वो है कस्टम इमेज। बढ़िया, ओके। तो ये था एक्सटेंट हमारा कंटेनर्स के साथ काम करने का। If you haven't subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you don't miss out on any new update or video releases from Great Learning. If you enjoyed this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing, so make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video for any query or suggestions, and I will respond to your comments.